नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डिवाइन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। राजस्थान शिक्षा जगत से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि रीट परीक्षा का आयोजन जनवरी 2025 में होने वाला है। अब ये न्यूज आज बहुत ही ट्रेंडिंग में है, बहुत ही ट्रेंड कर रही है, तो मैंने सोचा इसके बारे में बच्चों को अवगत करवाया जाए और उनके जो जिज्ञासाएं जो हैं, जितने जो प्रश्न हैं, वो सारे प्रश्न आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। आप डिटेल से हमारे साथ आराम से बने रहिए, आपको हर एक प्रश्न का जवाब मिलने वाला है। चलो देखते हैं। आज देखो, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने ट्वीट किया है, और ट्वीट क्या किया है कि रीट परीक्षा जनवरी के दूसरे पखवाड़े में संभावित, और ये बात कहता है शासन सचिव स्कूल शिक्षा। देखो, जयपुर में 10 अक्टूबर को ये न्यूज प्रकाशित हुई है, और इसमें ये कहा गया है कि ये जो आपका शासन सचिव स्कूल शिक्षा श्री कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में, व्यक्ति कौन है? कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में गुरुवार को शिक्षा संकुल में रीट परीक्षा की तैयारियों के संबंध में बैठक आयोजित हुई है। अच्छा, अध्यापक लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की पात्रता के लिए रीट परीक्षा आयोजन के लिए नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान रहेगा। अब देखो, जो बातें हैं वो आपके सामने जो निकल कर आई हैं उनमें देखते हैं। एक शब्द है लेवल फर्स्ट और एक शब्द है लेवल सेकंड। दूसरा है नोडल एजेंसी। नोडल एजेंसी है वो रहेगा आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, तथा फीस पूर्ववत ही रहेगी। इन्होंने फीस की बातें भी कही है। दूसरी बात है, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम अंक अपडेट करने तथा परीक्षा में 5वां विकल्प भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। परीक्षा की संभावित तिथि जनवरी 2025 के दूसरे पखवाड़े में होगी, और बैठक में निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री आशीष मोदी, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा श्री सीताराम जाट और सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर श्री कैलाश चंद्र शर्मा तथा संयुक्त शासन सचिव श्री संजय माथुर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इन सब बातों में हमारे लिए क्या क्या बातें निकलकर सामने आई हैं, उन पर अपन बात करते हैं। सबसे पहले तो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड क्या होता है, और इसके बारे में अपन जानते हैं। देखो, लेवल फर्स्ट L1 और एक होता है अपने L2। L1 का मतलब ये हुआ कि वो बच्चे L1 के लिए पात्र होते हैं जिन्होंने BSTC किया है, सीधी सी बात है। और जिन्होंने बीएड किया है वो बच्चे होते हैं L2 के लिए पात्र। अब इससे क्या होता है सर, BSTC बीएड तो सही बात है, हमें समझ आ गया, लेकिन इसका फर्क क्या है ये कैसे शिक्षक बनते हैं? तो इसमें देखो, BSTC वही बच्चा कर पाता है जिसने 12वीं पास की है। 12वीं पास बच्चा क्या कर लेता है? BSTC। और बीएड वो करता है जिसने स्नातक किया है। क्या किया है? स्नातक। स्नातक करने के बाद बीएड होता है 2 वर्ष का। कितने वर्ष का? 2 वर्ष। और नई शिक्षा नीति के तहत कहा कि अगर कोई 12वीं पास बच्चा बीएड करता है तो 4 वर्ष का बीएड होता है। अब ध्यान से समझना, यहाँ सारी बातें आपकी क्लियर रहने वाली है। L1 और L2 के लिए पात्रता की बातें हैं ये। फिर अगर अपन बात करते हैं तो L1 का जो शिक्षक है वो बनता है कक्षा 1 से 5 तक के लिए। छोटे बच्चों का शिक्षक बनता है कक्षा 1 से 5। और L2 का जो शिक्षक है वो कक्षा 6 से 8, कक्षा 6 से 8 के लिए शिक्षक बनता है। क्लियर हुई दो बातें? L1 का मतलब ये जो BSTC जिसने बच्चे ने किया है, और वो कक्षा 1 से 5 का अध्यापक बनेगा। और L2 का मतलब कक्षा 6 से 8 का अध्यापक बनेगा जिसने स्नातक करने के बाद बीएड किया है या 4 वर्षीय बीएड किया है, वो दोनों। अब देखो, यहाँ जो फाइनल ईयर में जो शामिल है बच्चा, उसको शामिल किया जाएगा फाइनल ईयर। जैसे मान लो जिस बच्चे ने स्नातक करके बीएड की है वो बच्चा अगर लास्ट ईयर में है तो वो ये फॉर्म भर पाएगा। और अगर 12वीं पास करने के बाद अगर जिसने 4 वर्षीय बीएड की है, अगर वो चौथे वर्ष में है तो वो फॉर्म भर पाएगा। चौथे वर्ष में अगर वो है तो वो फॉर्म भर पाएगा। अब समझो, दूसरी बात ये कही है इन्होंने कि
जो परीक्षा है वो परीक्षा करवाएगी कौन? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ये देखो साफ लिखा है कि नोडल एजेंसी शिक्षा बोर्ड राजस्थान रहेगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कौन रहेगा? राजस्थान रहेगा। अब देखो, तो हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, ये जो रीट की भर्ती आ गई है, इसमें हमारे सामने प्रश्न जो है वो सबसे पहले कि कब होगी रीट परीक्षा। तो साफ साफ इन्होंने कहा है कि हम जनवरी, कब करवाएंगे? जनवरी 2025 में। जनवरी 2025 में हम आपकी परीक्षा करवाने वाले हैं। तो साफ बातें हैं, बिल्कुल कोई लाग लपेट नहीं है, साफ बातें हैं। जनवरी 2025 में आपकी पात्रता परीक्षा होने वाली है, मुख्य परीक्षा नहीं है ये, क्योंकि पात्रता में आप क्वालिफाई हो जाओगे तब जाकर मुख्य परीक्षा आपकी होने वाली है। फिर कौन लेगा परीक्षा? तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लेगा। कौन लेगा? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लेगा। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहाँ है अपना? अजमेर। कहाँ है? अजमेर। राजस्थान के युवा वो नाम भूले नहीं होंगे, जारोली। जारोली थे उस समय, जो पिछली भर्ती हुई थी उस समय कौन था? नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड था, जिसमें पेपर लीक हुआ और राजस्थान के बेरोजगारों ने आंदोलन किया। तब जाकर सरकार ने, पूर्ववर्ती जो हमारी कांग्रेस सरकार थी, उसने कहा कि पेपर लीक हुआ है, L1 का हुआ नहीं, L2 का हुआ है। L1 का हुआ नहीं, L2 का हुआ है। और L1 लेवल फर्स्ट वालों को तो उन्होंने ज्वाइन करवा दिया, L2 वाले बच्चे थे वो बच्चे भर्ती परीक्षा में वंचित रह गए थे। करवाने के बाद इन्होंने भर्ती को रद्द किया था। आपको ये और बता देता हूं मैं कि यही राजस्थान सरकार थी, पिछली सरकार जो कांग्रेस सरकार थी, उसने कहा था कि L1 में उन्होंने क्या किया कि L2 वालों को भी L1 में शामिल कर दिया था। पहले इन्होंने फॉर्म के 550 रुपए लिए, फिर 200 रुपए और लेकर इन्होंने शामिल कर दिया बीएड डिग्री धारियों को भी L1 के शिक्षक बनने के लिए। और हमसे, मैंने दिया था ये पेपर, हमसे पेपर लिया गया L1 और L2 दोनों का। पैसे लिए गए 750 रुपए लिए गए थे, और दोनों के पैसे लिए, दोनों परीक्षाएं दिलवाई, और फिर ये भर्ती कोर्ट में चली गई। L1 वाले बच्चे, बीएसटीसी वाले जो बच्चे थे वो कोर्ट में गए, उन्होंने कहा कि बीएड डिग्रीधारी जो हैं वो हमारा हक छीन रहे हैं, क्योंकि बीएसटीसी किए हुए बच्चे तो केवल 3rd ग्रेड शिक्षक बन सकते हैं, बाकी बीएड किए हुए बच्चों के लिए तो 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के बहुत सारे विकल्प खुलते हैं। तो ये कोर्ट में गए, कोर्ट में जाकर इन्होंने फिर वो भर्ती को रुकवाया। तो ये सरकार पता नहीं भाई क्या करती है, और ये वैसे ही वापस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास फिर से ये भर्ती चली गई है, पात्रता परीक्षा। फिर ये भर्ती रद्द हुई थी, जारोली अंडरग्राउंड हो गया, पता ही नहीं चला आज तक जारोली कहाँ गया था, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और उस भर्ती को रद्द किया। फिर इन्होंने नए सिरे से कहा कि हम पात्रता करवाएंगे और मुख्य परीक्षा करवाएंगे। पात्रता करवाई इन्होंने, और पात्रता करवाने के बाद इन्होंने मुख्य परीक्षा करवाई, और वो जो पात्रता का प्रमाण पत्र आपको मिला था वो आजीवन, जीवन भर वैलिड था। जिन बच्चों ने उसमें क्वालिफाई कर रखा है, पिछली सरकार ने तो यही कहा था कि हम इसको आजीवन मानने वाले हैं। अब भाजपा सरकार है, ये सरकार उसमें क्या बदलाव करती है, क्या अधिकारी गण जो है वो उसमें क्या बदलाव करते हैं, क्योंकि कह नहीं सकते किस प्रकार के लोग निर्णय लेंगे भारत के, राजस्थान के बेरोजगारों के भविष्य का। इनको खुद को ही नहीं पता होता है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहा है। अब एक बात बताओ आप, इन्होंने कहा है कि हम फीस वही रखेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, रख लो आप फीस। तो एक तरफ तो आप कह रहे हो कि OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप फीस वगैरह कोई झंझट ही नहीं है, तो यहाँ फीस किस नाम की, चलो फीस ले भी लिया, तो फिर कह रहे हैं कि हम न्यूनतम अंक अपडेट करने में भी बात करेंगे। यानी कि जो आपको न्यूनतम अंक लाने होते थे, यानी टोटल आप अगर बात करते हो तो जर्नल को 150 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन सही करने पड़ते थे, यानी कि 60% पात्रता थी, 60%। और बाकी जो रिजर्व कैटेगरियां हैं उनके लिए जो पात्रता सामान्य होती है वो थी। अब इन्होंने कहा कि इसमें भी हम निर्णय लेंगे, और
और परीक्षा में पांचवा विकल्प शामिल करेंगे। पांचवा विकल्प का मतलब समझते हो क्या आप लोग? पांचवा विकल्प का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो आपने ओएमआर में लिखा हुआ है ए, बी, सी और डी, और अब आएगा ई। ऐसे 5 विकल्प आएंगे। मान लो ये हमारा एक प्रश्न था, और प्रश्न आपका था, जैसे आपसे पूछा गया कि राजस्थान में कितने संभाग हैं? राजस्थान में कितने संभाग हैं? और आपसे ऑप्शन दिया ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 12, और ऑप्शन ई देंगे अब अनुत्तरित प्रश्न। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये प्रश्न करना चाहते हो तो अपनी ओएमआर सीट में इसका राइट आंसर है सी। आपने अगर या तो सी भर दिया, और अगर आप सी नहीं भर रहे हो तो इसमें आपको भरना जरूरी क्या होगा? ई, कि भाई मैं ये प्रश्न मैं जानबूझकर मैं खुद सोच समझ कर ये प्रश्न खाली छोड़ रहा हूं, अनुत्तरित प्रश्न कर रहा हूं। अब मुझे ये नहीं पता है कि भाई इसका मतलब क्या होगा कि ये अनुत्तरित प्रश्न मान लो आप दे रहे हो, कोई बात नहीं है, पांचवा विकल्प अच्छी बात है, आपने अच्छी पहल की है। लेकिन आप एक बार ये भी तो सोचो कि जो एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हुई है उसमें क्या प्रश्नों के साथ खिलवाड़ थोड़ी हुआ था। जो अधिकारी थे, जहां पेपर बनता है वही अपने गांव में अपने कहावत है खेती बाड़ न खा तो रुखाड़ी कौन करेगो भाई। अगर खेत है ना, खेत अगर बाढ़ न खागो तो रुखाड़ी कौन करोगे? समझ रहे होगे बात में? को मतलब ये होगो कि अगर ये जो अधिकारी बैठा हैं जो पेपर बना रहे हैं वही पेपर लीक करे हैं, आपकी बेटी ना, आपका बेटा न, आपका दूत न, आपका बहन न, सब न पेपर बांट रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं, या तो बताओ उस नौकरी लागेगो कौन? पांचों विकल्प थे दे रहा हो, कोई बात को नहीं, सम्मान है, लेकिन पांचवा विकल्प है कि नकल रुकेगी थोड़ी। अगर रुके है तो 5 क्यों 6 विकल्प दे दो। कुछ सुधार करो तो सुधार ऐसे करो जो बेरोजगारों के हित में है। ऐसे नहीं कि आप बस वही घिसी पिटी बातें नकल करके, आपके पास इतना संसाधन है, राज्य का इतना संसाधन है, तो आप इतना भी नहीं कर सकते क्या कि इसमें कुछ निर्णय ऐसे लो जो आने वाली पीढ़ियां आपको याद करें। ऐसे नहीं कि जैसे जारौली को करते हैं। जारौली का नाम आता है तो राजस्थान के बेरोजगार रोते हैं भाई साहब। लेकिन क्या बात थी, क्या जारौली ने अकेले नहीं किया था क्या? वो बत्ती लाल, वो बत्ती, वो कहां से कितने लोग पकड़े थे, कहां गए, क्या पता उनके ऊपर किनका था, कभी किसी ने नहीं बताया। क्यों भाई? फिर एक भर्ती आ जाएगी, फिर एक भर्ती रद्द हो जाएगी, नकल कर लेंगे, फिर वही है। अब बात कर रहे हैं कि ईओआरओ भर्ती है वो भी रद्द होगी, उसमें भी फर्जीवाड़ा हुआ है, साफ साफ पता है ईओआरओ भर्ती फर्जीवाड़ा है, एसआई भर्ती में फर्जीवाड़ा है, पीटीआई भर्ती में फर्जीवाड़ा। अरे कहीं तो छोड़ दो यार, कहीं तो। अरे यहां तक राजस्थान में तो डॉक्टर फर्जी है यार। और फिर शासन कहता है कि हम 5वां विकल्प करेंगे, हम 25वां विकल्प करेंगे। अरे क्या मतलब है यार, क्यों फालतू के मूर्ख बना रहे हो? जब आपके पास सब कुछ है तो आप उनको क्यों नहीं पकड़ते जिन्होंने गलत काम किया है, और करो ना उनको, उनके लिए ऐसा कोई नजरिया पेश कर दो ना, ऐसी चीजें पेश कर दो कि यार वो सोचें, आने वाले भविष्य में सोचने को मजबूर हो जाएंगी। ऐसा अगर मैं करूंगा तो मेरी पीढ़ियां जो हैं वो भी बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन कोई मतलब नहीं है ऐसी बातों का, कोई मतलब नहीं है। हम उसी कड़ी का एक हिस्सा बनकर रह जाएंगे, वही पिसते रह जाएंगे। अब देखो कौन कौन होंगे शामिल, मैंने आपको बता दिया। जो बीएसटीसी कर रहे हैं और जो बीएड कर रहे हैं वो भी शामिल होंगे, और जिन्होंने कर चुके हैं वो भी शामिल होंगे।
पांचवा विकल्प मैंने बता दिया आपको कि पांचवा विकल्प, 5 विकल्प होंगे। अगर आप प्रश्न का उत्तर देना चाहते हो तो सही उत्तर चुने, नहीं आपको अनुत्तरित प्रश्न वाला ई विकल्प चुनना है। और हाँ, अगर आपने लगातार 10 प्रश्न खाली छोड़ दिए, 10% खाली छोड़ दिए, यानी 150 का 10% कितना हुआ, 15 क्वेश्चन। अगर 15 क्वेश्चन आपने बिल्कुल खाली छोड़ दिए तो आप उस परीक्षा से बाहर हो। आपने चाहे 130% सही किए हैं, एकदम से सही किए 130% एकदम, लेकिन आपने 15 क्वेश्चन खाली छोड़ के आ गए तो आप उस परीक्षा से बाहर हो। इस बात का ध्यान रखना भाई, बहुत जरूरी बातें हैं। और फिर ऑनलाइन फॉर्म कब भरे जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म कब भरे जाएंगे और फीस क्या रहेगी? तो फीस का तो मैंने बता दिया, पिछली पिछली बातें कह रहे हैं तो कि पूर्ववत ही फीस रहेगी। पूर्ववत रहेगी तो सीधी सी बात है, L2 एक सिंगल कोई अगर आप एक लेवल के लिए भरते हो तो 550 रुपए फीस रहेगी। और पिछली बार की तरह पैसे ही अगर सरकार को कमाने हैं तो L1 L2 के दोनों के फॉर्म भरवा लेंगे, परीक्षा दिला देंगे, फिर कोर्ट में जाकर कहेंगे कि L2 वाले L1 में शामिल नहीं हो सकते, केवल पैसा कमाना है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम राजस्थान के ये जो बेरोजगार हैं इनसे पैसा लेंगे नहीं फॉर्म भरवाने का। दूसरी तरफ फीस की बातें पहले करेंगे, फीस क्या लेंगे वो पहले सोचेंगे। ये नहीं सोच रहे कि राजस्थान यार कब से 2022 से बैठा है बेरोजगार इस भर्ती की आस में कि कोई भर्ती आए, क्योंकि रिट और पुलिस ऐसी भर्तियां हैं जिसमें हमारे राजस्थान के हर घर का बच्चा शामिल होता है। हर घर का बच्चा शामिल होता है और सोचता है इस कुंभ में मैं भी नहाऊं और नहाकर मेरे सारे पाप धुल जाएं, मैं सरकारी नौकर बन जाऊं। तो सरकार ऐसे कुछ निर्णय ले कि ये जो भर्तियां हैं ये पारदर्शी तरीके से हों। हम इनका मान सम्मान करते हैं कि 5वां विकल्प जोड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान सम्मान करते हैं कि आपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को परीक्षा का नोडल एजेंसी बना दिया है, लेकिन आपसे निवेदन भी है कि कोई जारौली जैसा व्यक्ति ना हो जो आने वाले बच्चों को, आने वाले भविष्य को फिर से अंधकार में डाल दे। कृपा करें और इन चीजों को सुधारें हुई, है ना। हम भी आपसे ये निवेदन करते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म बिल्कुल छोटा सा प्लेटफॉर्म है, लेकिन जो बातें हैं वो दर्द हमने झेले हैं, मैंने खुद झेला है ये दर्द। क्या एक तैयारी करने वाले पर क्या बीतती होगी वो उसे ही पता है। वो दर्द जो है वो कोई दूसरा बयान नहीं कर सकता। तो मित्रों, अगर आपको, साथियों, मेरे राजस्थान के सभी मास्टर भाइयों, शिक्षक जो बनने वाले बहुत से मेरे दोस्त हैं जो शिक्षक बनने का सपना लेकर घर से दूर एक छोटे से कमरे में सुबह से शाम तक लगे रहते हैं कि राजस्थान के 10 संभाग हैं, 9वां संभाग, 10वां संभाग, 11वां संभाग। हम पढ़ते रहते हैं कि अब 5 नहीं, 4 नहीं, 5 जिले सीमा बनाएंगे और अब कहाँ से कौन सी नदी निकल रही है। पागलों की तरह लगे हुए पढ़ने के पीछे बात कर रहे हैं कि पावलाव ने कौन सा सिद्धांत दिया था, थोंडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था, स्किनर ने क्या किया था, अधिगम क्या है, अभिप्रेरणा क्या है, व्यक्तित्व क्या है। पागलों की तरह तैयारी कर रखी है। तो दोस्तों, अब हम भी आपके साथ इस तैयारी में शामिल होने वाले हैं। ज्यादा तो नहीं, लेकिन मेरा जितना अनुभव है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को। हो सकता है कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, इस शिक्षक भर्ती के साथ मेरा बहुत बड़ा अनुभव जुड़ा हुआ है और वो अनुभव मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। बहुत से लोग आपको मिसगाइड करेंगे और बहुत से लोग आपको मिसगाइड करेंगे कि ये पढ़ो वो पढ़ो। मैं आपको सटीक बात कहता हूं कि अपन इसमें मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन कंप्लीट अपने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर करवाने वाला हूं, जिसमें पूरे लगभग 27 से 28% अपनी क्लासों से आपको मिलने वाले होंगे। जल्द ही निर्णय हो जाएं और जल्द ही बातें हो जाएं, जिससे कि अपन तैयारी में जुट जाएं, जमकर तैयारी करें और अपना सिलेक्शन निकालें। देखो, ऑनलाइन फॉर्म कब भरे जाएंगे? मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि भाई दीपावली आ रही है। क्या आ रही है? दीपावली। और दीपावली के ऊपर अगर हमारा बच्चा घर जाए तो उसको एक खुशी मिले, घर अपने मम्मी पापा को जाकर कहे कि फॉर्म भर दिया है,
तैयारी में लग गया हूँ। अब की बार दीपावली अगली जो आएगी, यानी 2025 की जो दीपावली आएगी, तब मैं मास्टर बन के ही आऊँगा घर। कहीं मेरी सरकारी स्कूल में मेरी पोस्टिंग होगी और मैं सरकारी मास्टर बनकर ही आऊँगा। तो खुशियां आए हमारे राजस्थान के बेरोजगारों के पास, और इसी दीपावली पर जल्द से जल्द ये फॉर्म ओपन कर दीजिए। आपको पता है, आपने फीस निर्धारित कर लिया, आपने बोर्ड निर्धारित कर लिया है, आपको पता है, खूब जम के लोग फॉर्म भरेंगे, खूब जम के फीस आएगी, खूब जम के आप काम करो। लेकिन निवेदन बस इतना है कि कोई फिर से कोई बच्चा सुसाइड ना करे, ये निवेदन है। क्योंकि पिछली बार जब भर्ती परीक्षा रद्द हुई थी तो मेरे साथी भाइयों ने बहुत से दर्द और यातनाएं झेली थी, और एक हनुमानगढ़ का हमारा एक दोस्त था, उसने सुसाइड कर लिया। ऐसा नहीं हो गई। ये दीपावली है, दीपावली जो है ये खुशियां लेकर आए, समस्याएं नहीं। और आप मजे से तैयारी करो दोस्तों, मजे से। आपको कंप्लीट, अगर कोई सिलेबस में इन्होंने साफ नहीं लिखा है कहीं भी कि कोई पाठ्यक्रम में बदलाव होना है, इसका मतलब मैं आपको साफ साफ बता देता हूं कि हमारा जो पाठ्यक्रम है पात्रता का, मुख्य परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, पात्रता परीक्षा की बात कर रहा हूं। पाठ्यक्रम में सीधी सी बात है, प्रश्न रहने वाले हैं 150। अब ये जो 150 प्रश्न होंगे, इनका पार्टीशन मैं आपको बता देता हूं। 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन, और लास्ट में रहेंगे आपके 60 प्रश्न। अब ये जो 30 प्रश्न आपके रहने वाले हैं, ये रहेंगे शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। यानी कि आपको बच्चे को पढ़ाना है तो आप पहले से, आप तो मानसिक रूप से तैयार रहो कि सभी प्रकार के बच्चे आते हैं और आप उनको कैसे पढ़ाओगे, वो तैयारी करनी है आपको शिक्षा मनोविज्ञान। और इसमें शिक्षा मनोविज्ञान के आपके 30 प्रश्न रहने वाले। फिर रहेगी भाषा प्रथम, भाषा फर्स्ट, जिसमें आप हिंदी ले सकते हो। और सेकंड रहेगी भाषा द्वितीय, क्या रहेगी, भाषा सेकंड, जिसमें आप संस्कृत ले सकते हो या आप इंग्लिश भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। और फिर रहेगा आपका विषय, क्या रहेगा, विषय। इस विषय के 60 प्रश्न आने, जिसमें L1 वाले जो बच्चे हैं उनके पर्यावरण अध्ययन चलता है। क्या चलता है, पर्यावरण अध्ययन। इस पर्यावरण अध्ययन के आपके कितने प्रश्न आने वाले हैं, 30 प्रश्न। और L2 वालों के जो सब्जेक्ट हैं, जैसे गणित, गणित साइंस का जो टीचर बनेगा तो उसके 30 प्रश्न गणित के आएंगे और 30 विज्ञान के। और जो सामाजिक अध्ययन का टीचर बनेगा उसके 60 क्वेश्चन किसके आएंगे, सामाजिक अध्ययन। तो ये आपके टोटल कितने रहने वाले हैं, 150 प्रश्न रहने वाले हैं, अगर पाठ्यक्रम में बदलाव नहीं हुआ तो। और 150 में से 90 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, तब जाकर आप पात्र हो जाओगे। तैयारी में जुट जाओ दोस्तों, और जो भी आपके लिए कोई नया अपडेट होगा मैं जरूर आपको इसी चैनल पर आपको जल्द से जल्द अपडेट करवाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपको लगे कि चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो जरूर दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर रखिए। जय हिंद दोस्तों।